बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। और आज 12 मई 2023 का दिन है और मैं इस वक्त बस्ती साहवा सरदारपुर का इलाका है, उसकी नवाही बस्ती है, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल, मुल्तान डिवीज़न, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। और मैं एक ऐसा इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। 85 साला बुज़ुर्ग मेरे पहलू में मौजूद हैं, बाबा मुलाज़िम हुसैन कहार लोधरा, उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। वो सारी बातें उनसे पूछेंगे। उन्होंने क्या में पाकिस्तान के वक्त उससे कबल भी आंख खोली थी, यानी उससे कबल का हाल भी वो बताएंगे। और जब बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान मार्ज से वजूद में आए थे, तो उस दौरान और फिर उससे कबल जब यहाँ पर हिंदू हमारे दोस्त जो हैं, अहबाब दोस्त उनको कहते हैं, वो जब यहाँ पर रहते थे सरदारपुर के इलाके में, तो उनका बर्ताव कैसा था, इनके साथ पढ़ते थे और तालीम हासिल करते थे। और इसके अलावा जब वो यहाँ से गए तो किस कदर मुहब्बतें लेकर गए और किस कदर उन्होंने दुख और कर्ब को यहाँ पे छोड़ा। जो बाकी यहाँ पे लोग रहने वाले थे उनकी मोहब्बत में किस तरह परेशान रहते थे। ठीक है, हमारा जो मज़हब और तहज़ीब व तमद्दुन जुदा गाना था, लेकिन जो सदियों तक एक साथ रहने वाले लोग थे, वो जब बिछड़े तो उसके बाद उनके बिछड़ने का जो गम था वो किस कदर था। हालांकि वो अपने मुल्क में जा रहे थे जहां उनको मजहबी आज़ादी थी, रसूम व रवाज, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन, तारीख़, सारी चीज़ जुदा गाना थी। और वहाँ से जो मुसलमान माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आ रहे थे तो उनका भी यही था कि वो अपने मुल्क में जा रहे हैं। फिर भी ये दोनों ममालिक अपने अपने जिस तरह से जुदा हुए या बंटवारा हुआ, तो उसके बाद फिर उनका अपना जो एक तहज़ीब व तमद्दुन था उनको अपना मिल गया, समाज अपना मिल गया, मुआशरा अपना मिल गया, मज़हब अपना मिल गया, सारा कुछ। लेकिन वो मुहब्बतें ना भूल पाए, ये बात है जो इनसे बात करेंगे। और फिर यहाँ पे ज़राए आमदोरफ्त कबीरवाला, मुल्तान जब यहाँ से जाते थे तो कैसा मंजर था, पॉलिटिकली भी इनसे पूछेंगे, सियासी जो लोग थे वो किस तरह से उनका बर्तारा था। यहाँ पे शुजाबाद जो नहर कैनाल बनी है तो उस वक्त मजदूरी किया करते थे, किस तरह से एक इनकलाब आया, ज़रई इनकलाब, जब ब्रिटिश दौर था तो लोगों के जो ख्यालात थे वो किस तरह थे। तो ये सारी बातें उनसे करेंगे बाबा मुलाज़िम हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा जी, कैसे हो? उर्दू में इंटरव्यू करें या अपनी रचनावी झंगोची ले? जब से जबान आप चाहें वैसे बोल सकते हैं। अच्छा, उर्दू में कर लें तो बेहतर है। ज़रा हमारे तो ठीक है, उर्दू में हम इंटरव्यू आपका करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ फिर कभी थोड़ा सा हमारा जो रचनावी झंगोची लहजा है उसमें भी बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे हिंदू दोस्त यहाँ से यानी तहसील कबीरवाला या डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से गए या सरदारपुर के इलाके से, तो वो भी हमारी बोली वहाँ पे बोलते हैं। जैसे वहाँ से हसार से या जितने हमारे मुसलमान दोस्त यहाँ पे आए हैं, जैसे राजपूत फैमिली के हैं या दीगर लोग हैं, तो यहाँ पर भी वो वही बोली बोलते हैं। जैसे डोगरी सरदारपुर में है, तो यहाँ से जो लोग हिंदू उधर गए थे वो हमारी ये झंगोची रचनोवी पंजाबी जो लहजा है ये बोलते हैं। तो ये इसमें भी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बाबा मुलाज़िम हुसैन, आप ये बताओ कि आप पैदा कब हुए थे? 1/4/1939। 1/4/1939 में पैदा हुए थे, 38 या 39 में। चलें, 8-10 साल आपकी उम्र थी जब पाकिस्तान बना था। मेरी उम्र उस टाइम 9 साल कम बेश थी। 9 साल की। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका किस फैमिली से ताल्लुक़ है? मेरा फैमिली लोधरा फैमिली से मेरा ताल्लुक है। आपको कहार भी तो कहते हैं? कहार एक पेशा है, कौम नहीं है। अच्छा, वो पेशा है, वो कैसा पेशा है कहार? पेशा वो जब शादी होती है ना, एक दुल्हन की डोली होती है, वो हम उठाकर पेके घर से लेकर साबरे घर तक ले जाते हैं। मेके से ससुराल लेके जाते हैं। वो रास्ते में हमें 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की बेल मिलती। हाँ। हम उस तम्मे की खाते भी ये उस वजह से मतलब आपको ये कहार कहते हैं। तो अब ये डोली उठाने का रवाज तो ख़त्म नहीं हो गया? अब ख़त्म हो गया, लेकिन जंग शहर में, क्योंकि जंग इश्क ने जन्म लिया, हीर रांझा पैदा हुए। हीर अब भी हीर का रोज़ा और आशिक सादिक, मियां रांझा आशिक सादिक, हीर रांझा कब्र एक ही है, एक ही है, लेकिन उसके रोज़े की छत नहीं। हाँ, वो खला है उसमें। अच्छा, ये इश्क या दास्ताने जंग से शुरू हुई, तो खैर लोग दास्ताने वो ये इश्क या रम्ज़ वो बड़ी और बातें हैं। तो बहरहाल अब जबकि, अच्छा ये बताएं, ये रस्म हिंदुओं की थी डोली उठाना और लेकर जाना, ये एक बहुत बड़ा मंजर। जब मैंने 1970 की एक फिल्म हीर रांझा देखी है तो उसमें भी उसको डोली को 4 जो लकड़ियाँ हैं उसमें बांध कर उसको ले जाया जा रहा है और इतना खूबसूरत मंजर है और ख़ूबसूरत उसकी जो साथ एक गाना लगा हुआ है, तो ऐसा मंजर है। और मैं उसको अगर अपने जहन तसव्वुर में इमेजिन करूँ बाबा,
तो इसी तरह का मैं सोचता हूँ कि आपके यहाँ भी जब आप ये काम करते थे तो इस तरह का मंजर होता होगा। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, जो ये काम करते थे, जंग में अक्सर कई साल तक ये पेशा चलता रहा। अच्छा, बाद में जब वक्त गुजरता गया तो ये पेशा खत्म होता गया। पेशा खत्म होना, अब बिल्कुल ये पेशा है ही नहीं। अच्छा, आपको लोधरा का क्या है, मतलब आपका कैसा लोधरा कौम, ये असल में आपके लोधरा कौम? अच्छा, लोधी खान साहब से सारा ताल्लुक है। अच्छा, लोधी खानदान से। उस टाइम जो सिपाही फौजी होते थे ना, जब वो मात खा जाते थे यानी हार जाते थे, शिकस्त वो होती थी उसके पीछे मिलिट्री ला के उनको कत्ल कर देती थी। वो जब ये काम चला, हमारे दो बुजुर्ग जंग में आए। एक मलाई का काम करे, दरिया चनाब जेलम जंग में। एक दरिया वो सियाल जो अमीर आदमी थे, उनके पास नौकर खड़ा हो गया। जब वो नौकर खड़ा हो गया तो मिलिट्री आ गई, वो दो सिपाही लेने के लिए। उन्होंने कहा भाई लोधी तो नहीं है, यहाँ दो लोधरे हैं। वो बेचारे मलाई, एक वो मलाई के काम, एक हमारी नौकरी कर रहा है। उन्होंने एक बच्ची की शादी हुई, हमारे वडेरे ने उसकी डोली उठा ली, वहाँ हम कहार शुरू हो गए। वहाँ से आप कहार कहलवाना शुरू हुए। चलें जी, अब बाबा आगे बढ़ते हैं। तो आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? और इस सरदारपुर का जो स्कूल है ये ब्रिटिश बरतानिया दौर का बना हुआ है, बहुत पहले का। जी जी। और इस बारे में आप बताएं कि आप पाकिस्तान से कब्ल जब पढ़ते रहे हैं तो कौन से उस्ताद थे, हेडमास्टर कौन थे? मेरा पहली और दूसरी में उस्ताद का नाम था लाहौरी राम। लाहौरी राम? जी, हिंदू बहमन कौम से ताल्लुक रखता था। अच्छा, राम किशन हेड मास्टर था। राम किशन? जी हाँ। अच्छा। एक टीचर जो मुसलमान आई, अमीर बख्श खोखर। अमीर बख्श खोखर मुसलमान टीचर थे? मुसलमान टीचर था ये यूके। अच्छा, चलें। हमारे दो लड़के दुआ कहते थे। एक दिन दुआ होती थी, तेरी तस्वीर पढ़ता हूँ राम के नाम की। अच्छा, वो हिंदू दोस्तों की दुआ थी। हाँ। दूसरी हम ये जो अब चल रही है लपे आती है, ये नहीं था। नहीं, हर जा तेरा जलवा देखा, हर जा तेरा नूर है, हर शय तेरी जात का मज़हर, हर जा ज़हूर है। दुनिया एक है राम कहानी, हर शय इसकी आनी जानी, तू बाकी है जाके पानी, जग में ये मशहूर है। वाह बाबा मुलाजिम हुसैन, क्या बात है। ये जो दुआ है ना, चूँकि 1937 में अल्लामा इकबाल 38 में फौत हो गए थे, तो शायद उस वक्त ये नहीं पढ़ाई जाती थी। अब जो लब पे आती है ये भी माखूज है, ये अल्लामा इकबाल है, किसी का तर्जमा किया हुआ है एक नज़्म का। चले खैर, वो अलग कहानी है। तो उस वक्त प्राइमरी स्कूल था ये जो सरदारपुर का स्कूल? लोअर मिडल स्कूल था। छः तक था। तो आप कहाँ तक पढ़े थे? हमने तो मिडल 1954 में मिडल पास किया, 55 में। अच्छा, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट थे या जो हिंदू आपके असातिज़ा कराम थे, वो आपको उस वक्त भी सज़ाएं मिलती थी? अब तो हमें गवर्नमेंट, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो अब हमें गवर्नमेंट कहती है कि आप सज़ा बच्चों को ना दें। तो उस वक्त सज़ा दी जाती थी किसी बच्चा को शरारत करता था? लड़के को? हाँ, बच्चों को। सन 1954 में एक सवाल था। 52 फुट ऊँचा दरख्त आंधी के जोर से कहीं बीच में से टूट गया। टूटा हुआ हिस्सा दरख्त से अलहदतन हुआ, जड़ से 18 फुट के फासले पर ज़मीन पर जा लगा। बताओ दरख्त। इस सवाल पर मुझे 12 सोटे लगे थे। 12 डंडे लगे थे? डंडे लगे, लेकिन क्लास 8वीं क्लास में। अच्छा। लेकिन जब हम स्कूल में दाखिल हुए तो एक दिन मैं बीड़ी सिगरेट पी रहा था। उस्ताद लाला लाहौरी राम मौके पे आ गए, उसने मुझे पकड़ कर अच्छी तरह से पीटा। मैंने उस दिन से बाद सिगरेट छोड़ दी, फिर आज तक मैंने नहीं पी। अच्छा, अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अच्छा, जो उस सर लाहौरी राम साहब थे या दूसरे जो हम आपके हिंदू उस्ताद थे, उस्ताद कराम, क्योंकि वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो वो कभी ये तो नहीं कहते थे कि अपने मज़हब का प्रचार करें, जैसे अमीर बाग खोखर थे, ये वो कुछ भी नहीं था? एक अमन और भाईचारा था। वो आपको तुम अपनी बजाओ, हम अपनी बजाएंगे। अच्छा, पानी वानी आपके हाथ से पी लेते थे वो? नो, वो अपने बच्चों को कहते थे, जो उनके हिंदू बच्चे थे? वो उन्होंने अगर रोटी पक रही है तवे पे, अगर हम मुसलमान लड़के ने उसको हाथ लग गया, वो भाग देते थे, नहीं खाते थे। पानी भी वो अपने बच्चों के हाथ का पीते थे? अपने हाथों के। फिर मुसलमान जो टीचर, अगर मैं घर जाते तो बीवी है, और मैंने मुझे मेरे पे सवाल करे, बेटा जाओ गोए वो पहले आप ले तो वो गोबर के चुन कर लाओ। वो उसकी गाय को पानी पिलाते थे, उसकी गाय को
चारा लेकर डालते थे। अच्छा बाबा ये बताओ कि आपके कुछ स्टूडेंट्स, चलें ये तो आपने दो नाम बता दिए, किशन राम किशन और लाहौरी राम, ये दो, एक हेडमास्टर था, एक टीचर थे, और एक अमीर बाग खोखर मुसलमान था, ये 3 टीचर थे। अच्छा अब ये बताओ कि आपको कुछ तलबा जो आपके मतलब स्टूडेंट्स थे, आपके क्लास फेलोज थे, ये स्कूल फेलोज थे, उनके नाम आते हैं जो हिंदू थे? खेमचंद बामन। खेमचंद बामन, अच्छा ना, खेमचंद बामन, बलदेव चंद सुनारा। अच्छा, ये मेरे क्लास वाले हैं। दो का नाम मुझे याद नहीं है। 4 लड़के हिंदू थे, 4 ही मुसलमान। अच्छा ये आपके क्लास में थे। इसके अलावा स्कूल में कुछ और हिंदू दोस्तों के नाम हो आपको आते हो? नहीं, और किसी का नाम नहीं। किसी मुसलमान के नाम हो जो आपके क्लास फेलो हो, जो अभी जिंदा हो इधर? वो अब इमाम बाश माछी, मोहम्मद यार माछी, खान सरफराज खान देद, ये हमारे क्लास वाले थे। अच्छा, सरफराज अब भी फिरता है, पटवारी रिटायर है। अच्छा चलें, वो लाहौरी राम या राम किशन, वो जब पाकिस्तान बना था तो वो भी माइग्रेट मतलब हिजरत करके चले गए थे या पहले फौत हो गए थे? नहीं, चले गए थे। कितनी उम्र थी उस वक्त उनकी? उनके जवान आदमी थे। जवान आदमी थे। अच्छा अब स्कूल में आप हिंदी लिखते थे, उर्दू भी लिखते थे? उर्दू लिखते थे। हिंदी नहीं लिखते थे? नहीं लिखते। कई लड़के हिंदी थे, लेकिन फारसी भी पढ़ते थे? फारसी मतलब 6ठी क्लास में फारसी शुरू। इंग्लिश भी पढ़ते थे? इंग्लिश हमारे दौर में थी नहीं। इंग्लिश थी नहीं, फारसी या उर्दू या हिंदी कुछ दो बच्चे पढ़ते थे? कुछ लोग। अच्छा चलें, अब ये तालीम आपने कहाँ तक हासिल की? तालीम 1954 में मिडल पास, 55 में मिडल पास। 1955 में आपने मिडल पास किया और उसके बाद आप आगे नहीं पढ़े? हाँ, लेकिन एक हिंदू का शेर मुझे याद है, उसका नाम था बंसी राम। बंसी राम? हाँ, जब हम एक दूसरे से जुदा होते थे ना, वो लिखता था, अब पत्ते होते हैं ना दरख्तों के, जब आंधी गुलती है पत्ते, कोई कहीं चला जाता है, कोई बिखर जाते हैं। हाँ, बिखर। आज जरंतर पात जनता सुन रहे बंसी रहे, अब के बिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। ये हिंदू जवान का शेर है। वाह जी वाह, क्या बात। अच्छा अब ये बताओ, ये जो बस्ती आपकी साहवा है सरदारपुर के साथ मुल्हिका, इसको साहवा क्यों बोलते हैं? इसके क्या नाम? साहवा का मतलब है एक पानी आता था फाजल शाह से। किसका? दरिया का। अच्छा, नहर में कम थी, ये नहर कम। अच्छा, बाद में बनी है। पानी जब ज्यादा हो जाता था ना, इसको बोलते हैं साहवा चल रहा है। साहवा चल रहा है। इसमें में मच्छियाँ बगुओं में। अच्छा, हमने छोटे छोटे जाल बना रखे थे। अच्छा, चले जाते थे, उसमें जाल खींचते थे, 5-5, 6-6 मछलियाँ आ जाती है। अच्छा बाबा, ये साहवा इधर शमशान घाट भी तो था हिंदुओं का, इधर शमशान घाट जहाँ पे वो परली साइड पे है। अच्छा, तो आपको याद है या आपके बाबा बताते होंगे कि यहाँ पर जो दरिया है, दरिया चनाब या रावी, यहाँ पे बहता होगा? आपके होते हुए यहाँ पे बहता था या आपके होश संभालते हुए नहीं थे? होश से पहले था। अच्छा, आप यहाँ पे मैं नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि जो खुंडा हराज के साथ जो दरिया के खद्दोखाल हैं, नीची ढलवाने हैं, और बाकर शाह के साथ या मोहम्मद शाह के साथ, या फिर आगे लद्दे वाला कुआं है, या फाजिल शाह का, गरीब शाह का दरबार, या फाजिल शाह से जो प्रोटेक्शन बांध शुरू होता है, ये दरिया के किनारे पे बनाया गया। 1880 कमोबेश में यहाँ पर दरिया बहता था और उसके बाद दरिया छोड़कर चला गया। फिर इसी सतह पर बाद में आकर पार्टीशन के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, यहाँ पर इसी किनारे के ऊपर बांध बनाया गया और फाजिल शाह, गरीब शाह के इलाके में दरिया जो है कटाव कर रहा था और बिल्कुल दरबार के साथ था, अभी मौजूद है, और यहाँ से छोड़कर चला गया, फिर उसी पे प्रोटेक्शन बंद बना गया। ये आपका बाबा भी बताते हैं, अभी आपने बताया था। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ, जब इंडिया का वक्त है ना, दरिया एक चक्कर काट के हमारे इस इलाके से तो एक दरबार बनता है, बाकर शाह दरबार। बाकर शाह दरबार के साथ एक ढान पड़ी है। ढान पड़ी है, पड़ी है ना। हाँ। उस ढान में पानी खड़ा हो जाता था। हाँ। साल के बाद हम जाते थे उनमें, दरिया में उस ढान से मछली पकड़ कर। हाँ, वो बहुत बड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1880 वाली बात सच है और ढान अब भी वो ऐसे ही बड़ी पड़ी है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी कहीं आपने नौकरी भी की? फिर नौकरी में 2 अक्टूबर सन बैठे छबेली करेंगे 4 जिले पटवारी। अच्छा, पटवारी बन गए थे। अच्छा, चलें हिंदुओं की वो बातें कर लेते हैं, फिर और अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब ये बाज़ार है, ये जो सरदारपुर है, इसकी तारीख के बारे में भी आप जानते हैं? ये एक बाज़ार जो है ना, ये कला हुआ करता है। 4 गुम्बद से। अच्छा, एक गुम्बद यहाँ तुम बैठे हो, सही। एक गुम्बद दरबार तालिब शाह बुखारी, सही। दूसरा गुम्बद था पटवार खाने वाली बोर, सही। तीसरा गुम्बद था फाजिल शाह रोड, शेख जुनैद।
ये दीवारें जो है ना 15-20 फुट की चौड़ी होती थी। अच्छा, मेरे पैदा होने से पहले 3 दीवारें ख़त्म हो गई, लेकिन चौथी दीवार पे मैंने गुल्ली डंडा खेला। अच्छा, वो दीवार दोदी का यानी मिट्टी की दीवार थी मिट्टी की दीवार। अच्छा, वो कहाँ पे ताले थी? बिछा दरबार के साथ इस तरह, जैसे मास्टर अजमल अजीज खान का घर नहीं, हाँ, मास्टर इसे- अजीज का घर, हाँ, हाँ, इसके साथ बाहर बनी हुई थी वो मवेशी वाला जो हॉस्पिटल है ना, अस्पताल, हाँ। उसके साथ इस साइड पे बनी हुई थी, वो एक थी। जी हाँ। वो बाबा इलमदीन डोगर जो अब भी है ना, वो भी बताते हैं कि जब हम हिंदुस्तान से आए थे तो इस तरह की बड़ी मोटी मोटी दीवारें थी, वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गई। वो मिट्टी पहले जब आए ना, इन्होंने दीवारें बहुत उखाड़ ली। उखाड़ ली, उसमें से बाहर अगर वो ईंटें लगी हुई थी तो उखाड़ लेंगी, उसके बाद फिर खस्ता कच्ची दीवार रहेगी, वो बारिशें आती रही तो वो ऐसा गिर गई। खुद के चले अच्छा, ये जो कला है इसको दीवान सावनवाल ने 1820 में बनाया था। उससे कबल फरीदुद्दीन का भी नाम लेते हैं या सरदार फरीद का, इस तरह का सरदारपुर का नाम रखा गया सरदार रंजीत सिंह के बेले। अच्छा, सरदार रंजीत सिंह का एक किला था, सही। दीवान सरदार हाँ, रंजीत 1820-22 के बाद 1939 तक जो अमलदारी थी वो रंजीत यानी सिखों की थी। उससे कबल भी फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद सिखों को अमलदारी भी ख़त्म होगी। 30-35 साल उन्होंने पंजाब पर हुकूमत की थी। तो हो सकता है वो रंजीत सिंह इधर से गुजरे, सलारवैन से, मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते गए। अच्छा, यहाँ पर इस बाज़ार में हिंदुओं की दुकानें थी, सरदारपुर का जो मेन एंट्रेंस दुकानें सिर्फ हिंदुओं की, मुसलमान की दुकान भी कोई नहीं थी। अच्छा, हिंदुओं की थी। और वो कैसा बर्ताव करते थे? बर्ताव ऐसा गया, नाप तोल में कमी नहीं करते थे और कैसे? मेरे घर अगर बच्चे जमान बैठी है, हाँ, 2-3 हिंदू आ जाते, ओ भाई मुलाजम सानिया, मेरे बाप को कहते जान मोहम्मद बच्ची जमान है, अगर तेरे पास खर्चा नहीं है तो हमसे ले लो। आहा, वाह, ये मोहब्बत थी, ये मोहब्बत थी। बल्कि मेरे बाप को 100 रुपया भाई नारायण दास हिंदू ने दिया, भाई बेटी का अक्द करो। नारायण दास हिंदू उस भाई ने 100 रुपए दिया उस वक्त, 100 रुपए। उसे मेरी बहन का नाम गुलाम जन्नत था, उसकी शादी हुई। उस टाइम यहाँ पुलिस आई, चौकी पुलिस, जिस टाइम वो उस थानेदार का नाम आई पठान था, बाग अली थानेदार, बाग वाली थानेदार। उसका बेटा जरा वो मेरा का उसका कुछ नाम था, भूल गया, हो गया, चलें। वो उसका बेटा मेरा क्लास फेलो था, रले पढ़ते थे, इकट्ठे पढ़ते थे जी, बिल्कुल। वही जो उसका नाम था। बहरहाल उसका फिर तबादला हो गया। जब ये पाकिस्तान के हिंदुस्तान जा रहे थे, हिंदुस्तान के पाकिस्तान आ रहे थे, वहाँ उस टाइम एक थानेदार अब्दुल कदूस आ गया। मेरा बाप बाहिसा हिंदुओं को उठा के अपने टांगे के बिठा के कैंप में छोड़ आता था। अच्छा, चलें वो भी बात पूछते हैं। तो ये चौकी इधर चौकी हराज में हुआ करती थी या सराय सिद्धू में चौकी पुलिस की? चौकी 1855 से वो तो 1825 में बना है, बिल्कुल बना है, लेकिन ये चौकी सरदारपुर में थी। सरदारपुर में चौकी बनी हुई थी। अच्छा, जब पाकिस्तान 1947 में बना तो यहाँ से जो हमारे हिंदू दोस्त, एक अफरा तफरी का आलम था, वो कहते कि कूक सुनाई दी कि उस वक्त एक रेडियो तो था, टेलीविज़न भी नहीं था और बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं था। ज़राए आमदोरफ्त रेलगाड़ी थी, खानेवाल से जंक्शन था बड़ा, उसके अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पे तांगे वगैरह से लोग जाते थे। तो जिस रात को, चूँकि आप 9-10 साल के थे, शायद आपको याद हो, तो जिस रात को कहा गया कि मतलब पाकिस्तान बन गया और यहाँ के लोग उधर जा रहे इधर, तो एक अफरा तफरी का आलम था। तो उस वक्त हिंदुओं की क्या कैफियत थी, मुसलमानों की क्या कैफियत? घबरा रहे थे, पता नहीं क्या हमारे साथ क्या बनेगा, क्या होगा। इसी तरह जिस तरह से वहाँ पे मुसलमान घबरा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के हिंदू थे ना, बाहिफाजत, ना कोई उनका मरा, ना इन्होंने किसी का मारा, हाँ, बाहिफाजत चले गए। तो यहाँ पे हिंदू किसके जरिए, कोई क्या जरिया था यहाँ से खानेवाल रेलवे स्टेशन पे पहुँचे? पंडित आत्माराम ड्राइवर था। पंडित आत्माराम ड्राइवर था। उसके 343 गाड़ी का नंबर था। 343 आज भी याद है आपको? याद है। वो क्या करता था, हम जाते थे बाडे पे, अरे गाड़ियाँ होती थी गैस प्लांट, अच्छा, ना डीजल थे ना पेट्रोल, गैस, वो 2 बोतल लगी यूं गैस भरते थे, बोतलें बड़ी बड़ी लगी होती। और रैली कोला भर दे में ना, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲੋਲਾ ਬਣਾਇਆ, असा पखा जलिया, जना परेशान हो गया आगे डिस्चार्ज बन गया। नाज़रीन, यहाँ पे रचनावी जंगोची का बाबा एक्सेंट भी बोल रहे हैं ताकि वो हिंदू दोस्त भी पूछे कि हमारी वो ज़ुबान अभी भी ज़िंदा है जैसे वहाँ पे ज़िंदा है। अच्छा, वो बस
इस तरह की बस होती थी जिस तरह से ये बसें अब चल रही हैं, यानी इसके 4 टायर हुआ करते थे? 24 सवारी दी जाती है, ਉਹਦਾ गेट बड़ा सारा बाहर होता अच्छा, ये सरदारपुर में खड़े होते थे, यहाँ से एक ही चलती थी? अस्पताल के दरवाजे पे वो उनका अड्डा था, ये साथ सरदारपुर। अच्छा, ये हॉस्पिटल के साथ अड्डा था, यहाँ से वो कबीर वाला जाते थे। एक ही बस थी, आती जाती थी, एक दफ़ा जाती और एक दफ़ा वापसी आ जाती। जब बारिश वगैरह का हो जाए फिर ना जाती, फिर नहीं। एक महीना 2 महीने पानी, क्योंकि वो जहाँ से गुजरती थे ना वो खड्डे पड़ जाते थे, वो पानी खड़ा हो जाता, फिर वहाँ से फिर पैदल बंदे चलते, पैदल चलते, तांगे पे चलते। अच्छा, आपके वाले साहब का जो तांगा था वो किस तरह का था और उस पर कैसे आपने हिंदुओं को वहाँ पे पहुँचाया? हम ऐसा करते थे, उनका सामान टांगे में रख देते थे, लेकिन एक हथियार रखते थे। अच्छा, कौन? हिंदू? आप? हम आप अपनी हिफाजत। टोके वाली मशीन नहीं, हाँ। इसके गंडा से बनवा के हमने रखे हो, अगर हमारे पर कोई हमला भी करे जवाबी हमला हम नहीं देंगे। अच्छा, उनका कीमती सामान आप तांगे पे लेकर खानेवाल जाते थे? वाले कैंप में बचा कर आते। अच्छा, कैंप पर आपको पैसे मिलते थे या? जो दोस्त थे उनसे नहीं लेते थे। अच्छा, क्योंकि जेड़े यहाँ एक अमीर तरीन हिंदुआन शोए दयाल परम नाम गंगाराम सेठी, गंगाराम सेठी, लाल चंद भी, वो बाबा अहमद शाह बताते लाल चंद का इंटरव्यू भी आया। लाल चंद गोरोबाड़ा था। अच्छा, वो होर कौम दा रामचंद लाल चंद एक गोरोबाड़े हैं, जेड़े सेठियान ये सेठी से नहीं हैं। परमानंद खेम बड़े तो बड़ा अमीर हिंदू जेड़ा वो गंगाराम है, गंगाराम सरदारपुर में। अच्छा, चलें तो अब वो वहाँ पे चले गए, कोई कत्लो गारत नहीं हुई, बाहिफाजत चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ से कोई आया हो, उसका यहाँ पे सोना चांदी पड़ा हो या किसी ने? एक गंगे का बेटा थोड़ी तले करे बाबा, थोड़ा। अच्छा, गंगे राम का भतीजा आया। अच्छा, शोए दयाल उसका नाम था। अच्छा, शोए दयाल, सोए दयाल। वो आया मास्टर, एक अब्दुर्रहमान मौलवी आई कसाई, उसके घर में उसने 9 फुट हेठा ज़मीन खोदी। 9 फुट में एक चबूतरा निकला, चबूतरे के उत्ते 2 गागरां पईयां तांबे दियां, उन्हां दे विच अशरफियां एडियां एडियां मोटियां ईंटां सेलां दी चांदी दियां, वो उठा कर मिलिट्री इंडिया दी पाकिस्तान दी वो साथ लेकर आया था मिलिट्री? हाँ, सामान इथों निकाल गए थे। अच्छा, तो आपने वो देखा था जो उनका वो था? जी, वो अस्पताल में लेकर रखे थे, हम बच्चे थे, हम जा कर दे ए गंगा राम दा इतना सामान निकल, गंगा राम दा इतना सोना निकल गया, इतना चांदी सोने दी ईंटां निकल गई। जब आखिरी चक्कर मेरे प्यो ने लगाया उस टाइम उसे मेरे प्यो ने जोड़ी आपके बाप को दे दिया, वो अशरफियाँ दे दी। अच्छा, चांदी की होगी तक रही हैं। अच्छा, अब तक रही हैं? हाँ। कोई अब भी पड़ी है जिसमें ऊपर सन लिखा हो? खत्म, क्योंकि मोड़ साड़ी को ये असल मकान मेरा उस मोड़ से आ गया, पर बोलते नहीं मोड़ सही। अच्छा बाबा जी, आपने बाबा मुलाजिम में आपने कितना अर्सा मुलाजमत की है पटवार की? मेरी 9 साल लगे तो 4 साल कबीर। अच्छा बाबा, आपने ये बताया कि आप हवेली कुरंगा में लगे थे। ये जो हवेली कुरंगा का जो माइनर मतलब ये जो डस्ट, आप उसे नहर कह लें, ये नहर जो राजबा बना इधर फाजिल शाह का उधर का बना था, और उस वक्त जो फ़ख्र इमाम के वालिद ग्रामी थे सैयद इमाम शाह, और हवेली कुरंगा के और भी ज़मींदार थे, तो उनका बाग उन्होंने उस वक्त लगाया हुआ था शुरू में, और नहरी निज़ाम था। आप इसके बारे में भी जानते हैं? इसमें ये इनका काम जो मोहम्मद निवाज शाह चेयरमैन वाले जो आप नाम कह रहे थे वो थे, इस कतालपुर एक कतलगाह थी, इस वास्ते का नाम कतालपुर रखा गया। इतने जरा एक सिख आई चौपराटा, तो उसकी बिरादरी जब बैठी है मुसलमान हो गए नहीं, उसका नाम सिख का कोई शाही। अच्छा, चलें, बहरहाल जो उसका नाम नहीं याद था, भूल गया। उसने सैदों की बड़ी इमदाद की। जब इस पे दुश्मनों ने वारद किया तो उस जना था बहुत काबिल शेख ने उसे मोढे पे उठा लिया, सैयद को लेके भाग गया। अच्छा, और लड़ता रहा, आगे छोड़ कर आए, फिर लड़ता रहा कतालपुर बस्ती बन गई। आप यहाँ बैठ जाए।
अच्छा बाबा जी, वहाँ पे जो ये नहरी निज़ाम है ये आपसे पहले था, तो उस वक्त ये बागवात वगैरह लगे थे, मतलब लगा रहे थे लोग? लगे असल उस टाइम आम का बाग पाकिस्तान में शुजाबाद ज़्यादा था, इंडिया में सहारनपुर बम्बई। हाँ, सहारनपुर और बम्बई में ज़्यादा था। अब तो जो है ना ज़िला खानवाल या ज़िला मुल्तान बाग से भरपूर है। चलें, अच्छा आप ये बताओ कि ये जो हमारे सरदार हैं हराज, जैसे सरदार वली मोहम्मद हराज, जिसने एक कोठी एक बनाई थी पुरानी, वो भी लोग जानते हैं, आपसे पहले बनी हुई थी। मेरा बाप इस कोठी पे काम करता रहा। अच्छा, मजदूरी लेता था? मजदूरी। कितनी? 6 आने। 6 आने। जी। और ये कब बनी थी, आपको याद है? नहीं, मुझे याद नहीं। अच्छा, आप ये लोग नहीं, सन 40 नहीं, 40 नहीं, 25 में बनी है खालपान। मेरा- अच्छा बाबा मुलाजिम हुसैन, आप ये बताओ कि लोग कहते हैं कि इनको अंग्रेज़ों ने जागीर दी, ये जो आज के बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं जिनमें हराज ख़ानदान के भी हैं, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि इनके जो दादा थे मारसादा हराज सिखों के दौर में भी ज़िम्मेदार थे, सिखों के दौर में भी ज़िम्मेदार थे, और जो यहाँ से हिंदू गए हैं वो भी कहते हैं, लाल चंद भी कहते हैं कि सरदार वली मोहम्मद ने हमें बहुत हिफाजत दी, प्रोटेक्शन दी, ये वो, और उन्होंने हमारी हिफाजत की, वो एक कार लेकर आए। बाबा अहमद शाह भी ये बताते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनको अंग्रेज़ों ने जागीर दी या इससे पहले इनकी अपनी मलकियत थी? ये बात आपको बनाओ, ये एक है कहानी। सही। जब पहले अफसरान बाला आया करते थे ना, जो लोग उनकी खिदमत करते थे वो साहिब जागीर होते थे, वो दे देते थे, 1 मुरब्बा 2 मुरब्बे ज़मीन दे देते थे। लेकिन हराजों को तो वो इतनी लेकर गए, उसका इम्कान ही नहीं। इम्कान बहुत ज़्यादा देखे बहुत गए। ज़्यादा। अच्छा चले। ये जो सरदारपुर है, यहाँ के जिम्मेदार देत था, सरदारपुर देत वाला, ये 1805 देन, बल्कि इससे भी पहले। ये पृथ्वीराज की औलाद है। पृथ्वीराज की औलाद है। हाँ। ये देत है। हाँ, ये बाद में मुसलमान हुए। मुसलमान हो गए सारे बाद में मुसलमान हुए हैं ना। जब मोहम्मद बिन कासिम आए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब वो ऐलान नबूवत फरमाया था, तो उसके बाद जब लाओ लश्कर यहाँ पे पहुँचे इस दीबल पे, कराची के इलाके में, तो उसके बाद यहाँ पे लोग मुसलमान होते जाए। उससे पहले तो सारे हिंदू या सिख थे। मैं ये कह रहा हूँ, सन 526 काफ मीम समझते हैं ना, कबल अज़ मसीह। एक राजा हिंदू था, उसका नाम, उसका एक लड़का गौतम बुद्ध था। कपल वस्तु राजा सद्धुधन दा लड़का आई, कपल वस्तु सद्धुधन उदा मर रहा सदा मालिका। सही। ये चलता आया आखिरकार 80 साल की उम्र में किसी नगर ते मकाम ते गौतम बुद्ध की वफात हुई। बौद्ध मजहब का बानी, बौद्ध मजहब मक्खी को मारना भी गुनाह है। बिल्कुल, वो तो बहुत मत मजहब ऐसा है कि अगर आपको एक थप्पड़ लगाए, आपने थप्पड़ का जवाब नहीं देना, दूसरी अपनी गाल पेश कर देनी है। अच्छा, ये बात तो ये है कि उसके बाद हजरत ईसा दिशाई हो गई, कबल अज़ मसीह, मोड़ मसीह आ गई। मसीह देवते उसकी किताब इंजील आई, वही आंदे रहे, किताब बनी। उसके बाद अपना हजूर आए। उससे पहले भी एक आदमी ने मुझ पर सवाल किया, तुम शायर हो, मुझे एक बात बतलाओ। मैंने कहा बोलो। आपको ये हज़रत आदम का निकाह किसने पढ़ा? मैं क्या निकाह पढ़ा गया? वो बोले गए क्यों, कैसे पढ़ गया, कहाँ पढ़े? उस टाइम तो कोई चीज़ नहीं। मैं को उस टाइम हर्ष आया, वाकई कोई मिसाल। मैं कहा कुन तो नबियन आदम बैनल माए वत्तीन। हाय हाय, कुन तो नबियन व आदम बैनल माए वत्तीन, कुन तो नबियन। अच्छा, हाँ, नबी आदम गारे ते मिट्टी दे विच, नबी है वाह वली को मोलाइली वली, निकाह मोहम्मद पढ़े आइली वकालत की थी। चले माशाल्लाह। अच्छा, इसका भी आपको नॉलेज था। अच्छा, दीन यहाँ पे मैं एक बात थोड़ी सी कर लूँ, फिर इनकी एक और बातें करते हैं कि मैंने कहा कि शायद हिंदू और कुछ लोग जब इस्लाम यहाँ पे तरवीज नहीं हुई थी तो उससे कबल हिंदू भी थे, जैसे स्याल जो ख़ानदान के हैं उनके राय शंकर, वो एक मतलब हिंदू थे, या दीगर मज़ाहिब के लोग थे, या फिर दीन इब्राहीमी को फॉलो करने वाले लोग थे, या क्रिश्चियनिटी के लोग थे। तो बाद में कोई फतवा न लगाया कि ये आपने क्या कह दिया। तो इस तरह के लोग थे। जब इस्लाम आया तो फिर सारे मुसलमान हो गए, मुख्तलिफ मज़ाहिब से जुड़े लोग थे। अच्छा, ये बुद्ध मत
अभी भी कुछ लोग कहते हैं ना, हाँ, हम इंडिया बच्चों में- सुनो, बच्चों को कहते हैं ना आपको बुद्ध मत नहीं है, तेन बुद्ध मत ही कोई नहीं, तो बुद्ध मत एक लफ्ज़ हम मुहावरा अब भी बोल रहे होते जी, जी। हैं। तो ये इसी वजह से तो नहीं बोला जाता कि बुद्ध मत मज़हब की खसूसियात बहुत ज़्यादा थी और उनकी जो एक डिसिप्लिन या एक नज़्म ज़ब्त बड़ा था, तो उसी को लेकर लोग कहते हैं कि तेरे तेरे के को- बहुत मत है, हाँ, उसी की वजह से हो सकता उसी है। वजह से। अच्छा ये बताएं कि एक शमशान घाट पे जब हिंदू यहाँ पे लेके जाते थे सावा से परली साइड पे, जी। तो वो किस तरह से अपने जो मुर्दे को जलाते थे या उसका थोड़ा? वो 4 आदमी लेकर जिस तरह हम ले जा रहे हैं वहाँ जाकर रख देते थे ज़मीन पर। अच्छा, 4 जमीन, पाई नहीं, ज़मीन 4 पर। पाई से ज़मीन पर, अच्छा, चारों तरफ लकड़ी, लकड़ी। सही, 4 आदमी उनके खड़े हो जाते, वो किताबें लेकर पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ते पढ़ते जब यकदम 4 एट ए टाइम पहले घ्यो सटन और मिट्टी का तेल सटन हाँ। असि कोल वेखिए यकदम आग बढ़ के दौड़ के ही रल जाती। आग इकट्ठी होकर जल जाती थी, उसके बाद फिर क्या करते थे? फिर वो चले आते थे। अच्छा, यहाँ एक हस्पताल के नाल एक टुआ था बड़ा पानी ये का। अस्पताल के साथ इत्थे आके खड्डा। और नमदे ना धो के अगू औरतां होंदियां जेड़ियां इत्थे एह जेड़ी सड़क आ रही है उरली हाँ। इत्थे शहर दी कातूरों रड़ा होंदा है। ये मुड़ औरतां आईने मिट्टी दे रोड़े रख के कोठियां बना के विच घ्यो दे दीवे बना के ते दीवे बने दिए। अच्छा, अब उसके बाद हड्डियाँ वो गंगा में फेंक आते थे? जाके ये 2 नाखन ये एडे एडे मोटे हो जाते थे, इतने मोटे हो जाते, ये बखरे हड्डियाँ बखरियाँ छुआ बखरी। अच्छा, इसको गंगा फेंकते थे? एक गंगा ले जाते, फिर वो कहते भाई गंगा गईयां हड्डियाँ कदन आनी। गंगा गईयां हड्डियां कदन आदियां, तो जिवें मुसलमान क्या देन? हाँ, मियाँ खालिक गया अच्छा जामने उन्हें नहीं आना। हाँ, जेडे टुर गए उन्हें वापस कोई नहीं आवना, तो हिंदू आदि गंगा गई हड्डियां कदम वापस आवन। अच्छा, फिर मुसलमान के घर फौतगी हो गई, हाँ। वो आ जावे भला तुहाडा रहीम साडा राम, वो माले कहन लग गए। अच्छा, परचा में ना परचा में ना, इस तरीके नाल परचा में ना। अच्छा, शादियां दे जेडे शादियां ते तुसां जांदे आंदे आए उत्थे ओ जेड़ा खाना वाना है वो हर कोई कच्चा बस्ता? हिंदुओं का खाना मैं तेन दसेना। मैं अब नाज़रीन थोड़ा सा जंगोची ज़बान में हम बात कर रहे हैं, वो भी अच्छा दसो दसो। वो एक हिंदू की शादी होवे, बाजार दे विच कड़ा खड़े डाले दे चलते खड़े में ये सूजी दे चलन के ओ यकदम तूतियां नगारे आए जुत्थों कीते काते बदिया कुत्ती चवी कड़ा जो। अच्छा, ये तुस आखी देखिया हाल दसेंदे पे हो? हाँ, वो कड़ा चली किराड़ा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਜਾ ਬੈਣ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੜਾ ਧਰੂ ਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਸਾਟਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਤੇ ਚਾਹ हाँ, इस तरीके नाल ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਲੀ। होली हो रंग रंग सटेंदे ने, होली ਇੱਕ त्यौहार है ਇੱਕ त्यौहार। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਾਗਾ भाई सारे बाजार रोशनी होती है, दिवाली छड्या जाती दिवाली दिवाली आगे लगी वो सारा उस रात नू तुसा आपने अखी मंजर वेखे जले जी, छोटे मैं जे होंदे? ये देखा मैंने। अच्छा, आपने देखा? फिर हम सुबह करते इतने बस एडे कौड़ी होती थी, कौड़ियाँ लेकर हम खेड़ते। हाँ भाई बुझ ताके जोस्ते बुझी जावे तो हार गए, जब न बुझी गया तो जीत गया। अच्छा, करेंसी कौन सी चलती थी यहाँ पर? ज़्यादा ये इंडिया का मोरी वाला पैसा था। अच्छा, वो वाली चलती। पीला दुआनी जड़ी है पीली तांबे की थी। अच्छा, ये मुल्तान आप किस चीज़ पे जाते थे? यहाँ पे कोई खुदा बख्श लंगा है उसकी बस एक चलती थी ये वो? पाकिस्तान में थी, या इंडिया तो बाद हुई है। अच्छा, खुदा बच लंगा ते उसकी बस से यहाँ पे चलती थी, मुल्तान जाती थी, एक आधी बस जाती थी। एक बरस था मत्ती चलती थी, एक बरस था कबीर वाला से चलती थी। अच्छा, ये बताओ जब आप बस पे चलते थे तो आपका कैसा जज्बा होता था? यार ये हम पैदल चलते थे, एकदम आपने बस देखी और उस पर कहते यार ये कहीं एक दरख्त से टकरा जाए, तेज़ चलती है ये वो, इस तरह का भी कोई? मैं तो उस ज़माने की कहावत सुनाता हूँ। मेरा बाप कहता था हमारी रियासत मखदूम वाला में मेरी पैदाइश भी वहीं गई है। सबसे पहले कार आई हराजा को, सरदार वली मोहम्मद लेकर आए थे। बाबा अहमद शाह भी बताते हैं कि एक मिनट बाबा, वो बाबा अहमद शाह बताते हैं कि कार जब आई थी ना तो लोगों ने कहा अभी मुल्तान से आनी थी
तो सारे लोगों ने कहा कि आओ मार सरदार वली मोहम्मद हराज एक कार ले आंदी है मोटन कार हाँ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਚੱਲ ਮਖਲੂਕ ਕਾ ਵੇਖਣ ਵਗ ਗਈ ਵੇਖਣ ਕਰ ਸੜਕ ਤੇ ਇਦੂ ਮਾਨਤੇ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਧੂੰ ਕਰਕੇ ਹੈ लग गई ओदा ड्राइवर मेरा बहनोई था उसका ड्राइवर आपका बहनोई था क्या नाम? उसका नाम रहीम करीम बश करीम सूबेदार फौजी रिटायर। अच्छा अच्छा उसके बाद फिर ऐसा ऐसा कारें आती गई मोड़ तो उन साढ़े मेरे जमाई के पास दो गाड़ी। अच्छा चलें अब ये जो शुजाबाद नहर है ये जो शुजाबाद वाली नहर है ये कब बनी थी आपको याद है? ये 38-39 में 38-39 में और भुट्टा कोट वाली पहले बनी थी 25-22 वो मेरा बाप कहता है हमें भी याद नहीं कि वो कब बनी। अच्छा ये जो शुजाबाद वाली है इसमें कोई आपने मजदूरी वगैरह आपके बाप ने की हो या इधर? वही आपसे कह रहा हूँ कि 6 आने मखदूम वाले से आते थे तो 6 आने दिहाड़ी लेके वापस जाते 6 आने। और इसकी खुदाई कैसे हुई थी? ये कई कथियों के साथ। अच्छा कस्सियों के साथ खुदाई करके बाहर फेंकते थे? बाहर छब्बा उठाया और बाहर फेंक। अच्छा ये जो सरदारपुर हेड बना है ये जो हेड बना हुआ है इसके नीचे आगे जहाँ पे पानी गिरता है वो बड़ा उन्होंने ऐसे बड़े अच्छे अंदाज में बनाया हुआ गहराई के साथ। इसको आपने इसको आपने आंखों से बनता देखा है? नहीं मैं आप बच्चा था आपको याद नहीं आता? नहीं आपके बाबा को याद आता? तब मजदूरी करता रहा। हाँ उनको याद आप मजदूरी के साथ कभी कभी जाते होंगे साथ याद नहीं है इतना? कभी कभी मुझे मेरी माँ रोटी देती जा अपने बाप को देकर आ। अच्छा उस टाइम ये दरख्त के नीचे बैठे हुआ करते थे। सही। अच्छा तो पहली जंग अजीम कभी आपने बताया कि उस वक्त आपके बाबा जवान थे? ये 1914 में जब 1914 से 1918 में पहली जंग अजीम आई थी। जंग अजीम 1914 पर अंग्रेज हिटलर उसका नाम था। हमने दुआ पढ़ी थी खुदाया को हिटलर कर बर्बाद करके ज़मीन को शादाब कर दे। अच्छा तो हिटलर को बर्बाद कर दे ज़मीन को सरसब्ज़ शादाब कर दे इस तरह की दुआ स्कूल में पढ़ाई जाती थी? स्कूल में पढ़ी जाती थी, मस्जिदों में पढ़ी जाती, मंदिरों में पढ़ी जाती। अच्छा आपकी कोई पुरानी दस्तावेज़ लिखी हुई कोई चीज़ पढ़ी हो जब आप पढ़ते थे कोई कापी शापी कुछ भी नहीं वो सारी ख़त्म हो गई? ऐसा ऐसा वक्त गुजरता गया ख़त्म हो गए। अच्छा हाँ हिंदुओं की एक मिसाल थी ममदाल थईम थे थईम प्यासो हिंदुओं की एक मिसाल थी 133 कनाल रकबा सारे पटवारी गुल्ले का पता कोई मुझे पता था क्योंकि मैंने जब पटवारी चार्ज लिया ना उस टाइम वही लिखाई थी। अच्छा उसको लिखाई की उनको समझ नहीं आती थी? नहीं आती थी। वो चेयरमैन फौत हो गया खालिद सईद वो मुझे कहने लगा उस्ताद साहब उस्ताद मुझे यूँ कहते हैं कि मैं टेलर था ये कागज़ पढ़ा नहीं जाता कोई पटवारी सोच मैं सोच लेने आई कि औखी मैं पानी छानी पी लिया मैं हौसला करके पटवारी खिलाना हर दिमान से मैं फाज लिया मैं उस लस्सी छानी पीवाई मैं क्या बहु मेरे को तो शगेर आज बने है मेरा यही 2 कनाल ये तेरा टोटल रकबाई 133 कनाल ये जेड़ा मीम अलफ माए 100 उन सारे अच्छा सारा तरीके समझाए एक आइटम समझाया जेने समझाया कि अगे उस्ताद छड़ेंदे से हुण उस्ताद बन गया लेकिन मरने तक खालिद सईद मेरी बड़ी इज्जत करता रहा। अच्छा पुराने हराजां दे किनां दे तुसां ना जानदे हो सो जेड़ा शुरू मतलब पाकिस्तान बनया उस तो बाद ना है सरदार वली मोहम्मद सरदार मुराद मोहम्मद मुराद ओदा बेटा जुल्फकार वली मोहम्मद दी नसालदार सरदारी तखल्लुस शुरू से आ रहा किसी एक बड़े अमीर या कोई शहनशाह ने इन्हें तखल्लुस दे गया सरदारी का जेडे अब तक सरदार वली मोहम्मद का बेटा हक नवाज का बेटा सरदार अला यार का सरदार अहमद यार। हाँ बस अब ये वो 3 भाई। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे सरगाना खानदार या दीगर कौमें हैं जैसे देद हैं थईम और भी दीगर डोगर अब आ गए तो इन छोटे जिम्मेदार थे इनमें से किसी बड़े का नाम आप जानते हैं? बस वो बस बड़े यहाँ हराज थे तो देद खानदान से थे। अच्छा थोड़े से थे रकबे ज़्यादा थे अब तो मर्चा गाड़ के गुजारा कर रहे हैं। सही। अच्छा बाबा अहमद शाह और आप एक साथ खेलते आपसे बड़े हैं बाबा अहमद शाह की 120 साल उम्र है। हमने इसको हल चलाती वो देखा है अहमद शाह को वो अभी भी वो काम कर रहे हैं अभी भी 110 बैठकर पग्गा कस्सी बैठकर साफ करता है।
अच्छा, अभी भी करते हैं? अभी भी कर, लेकिन इसमें ताकत है। इसने 6 शादियाँ करी, 6 शादियाँ की हुई हैं, इतनी इस ताकत है। तरह अच्छा गुलाम तोड़ दे। अच्छा, ऐसे तरह तोड़ते। अच्छा बाबा, ये क्या राज है, 6 शादियाँ इन्होंने की हैं? मर्द बूढ़ा नहीं होता? बात सुनो, मैं ये मर्द 100 साल तक होता है, नहीं लेकिन मर्द में ताकत जो है हाँ, 45 to 50 तक है, उसके बाद गुजारा है। उसके बाद गुजारा। नहीं, आप अब शादी के काबिल हैं? नो, कब से नहीं है? 9 सितंबर सन 12 को मेरी बीवी फौत हुई है। सन 2012 को? 9 सितंबर सन 12। हाँ। 8 दिन पहले हम दोनों हम बिस्तरी कर रहे हैं। मुझे कह रही है या तू मर रहे हैं या मैं मर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि 2012 तक 10 साल पहले तक आप ठीक थे। 85 साल आपकी उम्र है ना, तो 75 साल तक आप ठीक थे। अच्छा, वो कह, मैंने कहा मैं दिल का, मैं 2 अक्टूबर सन 11 को मुझे अटैक हुई है। 2011 मैं कार्डियोलॉजी का इलाज हूँ तक कि आप 2 महीने से छोड़ दिया मैं। अब वो ठीक 8 दिन के बाद वो फौत हो गई। गई। अब उन्होंने कहा या आप फौत हो जाओगे या मैं वो हाँ, फौत या हो मैं वो कितनी उम्र में फौत हुई हैं? 45 साल की, 45? कम उम्र थी उनकी? कम उम्र। आपकी 2 शादियां हैं? नहीं, शादी तो एक ही थी। तो आपने लेट मेरी शादी? शादी, मेरा निकाह है जो सन 46 में हुआ था। तो वो किधर है वो बीवी? लेकिन वो मेरी फुफ्फी की लड़की थी। अच्छा, वो अच्छी आप मलवेर फुफेर। रुखसती नहीं हुई थी हाँ उसकी? जी। रुखसती नहीं हुई थी? रुकती हुई है 14 मार्च 1958 में। तो फिर 45 साल कैसे उम्र उनकी होगी जब फौत? 45 होगी, 50। नहीं, अच्छा चलें, ज्यादा वो आपने एक अंदाजे के मुताबिक वही 2012 के मुताबिक वे 60 साल की उम्र में फौत हुई। बस आप यूँ समझ लें, चलें ठीक है। अच्छा बाबा जी, गुज़श्ता दिनों मैं यहाँ पे मरदमशुमारी करने के लिए आया था। ग़ुलाम कंबर हमारे भाई थे, आपके बेटे कंबर भाई चंद दिन पहले फ़ौत हो गए हैं। यकीनन उनका दुख भी आपने बर्दाश्त किया, और मैं फातह खाने के लिए ताज़ियत के लिए भी आया था। और उससे पहले भी आपका जैसे एक बच्चा काशिफ है, सांप के डसे से फ़ौत हुआ था, और आपने बहुत गम बर्दाश्त किए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जो गम थे ना, मैं 100 साल तक बूढ़ा नहीं हो सकता था, जो मेरी कंडीशन थी। कंडीशन ये होती है, बचपन की जो खुराक है ना, वो मरने तक याद रहती है। मैं एक शिकारी आदमी था, बटेरा, कबूतर, गेड़ा करवाना, यानी हर पक्षी का गोश्त मैंने खाया। वो ताकत मादरी ताकत के साथ मुंसलिक थी। ये तो जब मेरा लड़का फौत हुआ ना, गुलाम हुर, इससे पहले जो गुलाम हुर, उसके बाद मेरी तबीयत डाउन हो गई। आप ये गम बर्दाश्त नहीं कर सके? जब दूसरा मेरा लड़का फौत होया, बेटा भांजा आबिद रजा जंग सिटी। अच्छा, आबिद रजा, हाँ, जंग सिटी आबिद रजा। उसके बाद जब ये होया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी। अच्छा, अल्लाह आपको सब्र दे। उसके बच्चे हैं भाई कंबर के? अल्लाह आपको सब्र दे। भाई 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, 2 बच्चे। भाई कंबर बहुत अच्छे इंसान थे। यहाँ पर मैं जब ये 10-12 दिन पहले की बात है कि जब वो मिले थे, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे नेक इंसान थे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। तो बाबा जी, ये सदमा सहना पड़ता है इस दार फ़ानी पे। देखें ना, जो नस्ल इर्तकाई सफ़र है इनका, शाहराह हयात पर मौत जो है ना, या ये जो ज़िंदगी हम कह लें, इस कदर तेज़ी से महवे सफ़र गामज़ान है, शुतर बेमुहार ज़िंदगी कि सदियाँ बीती जा रही हैं। अब देखें ना, अब आपने पूरा एक यानी नक्शा खींच दिया है कि आप अपने तालीमी सफ़र से लेकर जब पैदा हुए अब तक, यानी इस 85 सालों को हमने डिस्कस किया। शायद 30, 40, 50 मिनट होंगे, आप पता नहीं गालबन कितना टाइम हुआ है। तो मतलब आपको मैं कहूँ ना कि आप ज़बाना तालिब इल्मी में कितना, आप कहें जी कल की बात है, ये तो कल की बात है, कल की बात है। तो आप 84 आंखों के साथ तो 85 साल गुजार चुके हैं। तो ये ज़िंदगी है, यानी 85 साल या 1 सदी गुजारने में कितना टाइम लगता है, कुछ पता ही नहीं है। ऐसे जैसे पानी में पतासा ख़त्म। अब भाई कंबर 48 साल या 50 साल या 45 साल के होके चले गए हैं। बस उनका टेन्योर इतना था, वो यहाँ से चले गए। 70 में पैदा हुए, तो 71 में बस वो। तो अब कोई पैगाम आप देना चाहें बाबा जी आखिर में, कि जो नई नस्ल है, जो अब 10, 20, 30 साल बाद जब आपकी ये वीडियो देखेंगे लोग, आज 2023 में हम लोग बैठे हुए हैं,
तो वो कहेंगे कि इस तरह की मैं बहुत सारे बुज़ुर्ग ढूंढ रहा हूँ कि जो पुराने बुज़ुर्ग हों, पुराने मीन के मतलब उम्र रसीदा हों, जिनकी 100 साल के कम व बेश उम्र हो, उनसे बहुत सारी बातें निकलती हैं हमारी तारीख़ की, हमारे जो आबा अजदाद असलाफ़ ने क्या किया, यहाँ पर जो एक तहज़ीब व तमद्दुन, जो रसूम व रवाज थे, या जो मुआशरती यहाँ पे अमलदारी थी, लोगों का आपस में रहना, बैठना, उठना, चलन चलाओ, ये सारी चीज़ें तो वही नौजवान नस्ल देखे सुने अपने कानों से कि बाबा क्या कह रहा है, इनका बर्ताव कैसे था, जो हिंदू यहाँ पे दोस्त रहते थे उनका बर्ताव उनके साथ कैसा था। और यकीनन जिस तरह से वो वक्त यहाँ पे गुजार गए हैं, हमारे हिंदू दोस्त सुन रहे होंगे क्योंकि काफ़ी मेरे इस चैनल चश्मे साकी पे सब्सक्राइबर भी हैं, तो आपकी मोहब्बतें अभी भी बाबा मुलाज़िम हुसैन नहीं भूले और यकीनन आप भी नहीं भूलोगे। आपकी जो आने वाली नस्लें हैं जिन जिन के नाम बाबा ने लिए, तो शायद उनके बेटे भी यहाँ पर सुन रहे हों, उनके जो वालिद हैं वो दुनिया से चले गए हों। तो यकीनन ये एक जो एक वक्त गुजरा था, सदियों पर मुहित था और नस्ल दर नस्ल जो इर्तकाई सफ़र था उस पर एक वक्त था और बीत गया और मज़ीद बीतता जा रहा है। और बाबा मुलाज़िम चंद एक लोग हैं जो अब पाकिस्तान को बनते आपने आंखों से देखा, इधर जो चंद एक दोस्त मतलब लोग हैं जो अभी भी मौजूद हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि हम में से कोई नहीं है जिन्होंने अपनी आंखों से बनता पाकिस्तान देखा या हिंदुस्तान देखा या इस बंटवारे को देखा या उस दुख और कर्ब को देखा। और उस जब पार्टीशन हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, इधर के लोग उधर जा रहे थे, उधर के लोग इधर आ रहे थे, तो ये एक ऐसा मंज़र था जो एक तकलीफ़ दे भी था और एक दूसरे से बिछड़ना भी एक बड़े गम से कम नहीं था। तो बाबा जी अब जो नई नस्ल है, जैसे नए नौजवान हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और जो आपके हिंदू दोस्त यहाँ से पहले हिंदू दोस्तों को क्या पैगाम देने जाएंगे? उनका हम स्वागत तो पहले कर चुके हैं, गालबन वेलकम भी कह चुके हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे? अभी भी वो अगर ज़िंदा या उनकी औलाद ज़िंदा हैं तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम उनको चाहते उसके बच्चों की उम्र दराज हो। हाँ, दुआ करने जा रहे हैं कि मालिक देखो ना, ऐ शान करीमी मुझे मायूस न करना, ऐ शान करीमी मुझे मायूस न करना। तकदीर बदलती है दुआ के असर से। वाह, दुआ उनके लिए नेक दुआ करते हैं। उन्हें ये कह देना कि जितना अच्छा करोगे फल उतना अच्छा मिलेगा, यानी अच्छाई की तरफ आपने जाना है। बस आपकी उम्र रसीद हो, अच्छाई की तरफ जाना है। मज़हब आपका मसलक मज़हब जो भी है, आपने अच्छाई की तरफ जाना है और सच्चाई की तरफ जाना है और एक इंसानियत के लिए काम करना है। बस एक बात और है, अगर किसी के साथ मैं उन इंडिया बच्चों को तलकीन कर रहा हूँ कि आपने किसी से ज्यादती की हो, उसको जाकर उसके घर उसकी माफ़ी मांग ले। बहुत बड़ी बात है, किसी के साथ अगर ज्यादती की हो उससे माफ़ी मांग लेना, तो आपके हाँ भी भगवान आपका राज़ी होगा, राम राज़ी होगा और इधर रहमान राज़ी होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होगा। अच्छा बाबा, अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये जो नए बच्चे हैं, इन्होंने क्या पैगाम देना? बच्चे आजकल पाकिस्तान में दुश्मनी बहुत चल रही है। दुश्मनी बहुत चल रही है, हाँ। एक दिन में 3 कत्ल है। कत्लो गारत। ये कहो खुदा का खौफ करो, भाईचारा कायम करो, भाईचारा बनो, दुश्मन को दुश्मनियाँ ना पालो, दुश्मनियाँ ना पालो, दुश्मनी को रद्द अमल करो, यानी ख़त्म कर दो और दोस्ती अमन व आश्ती को लेकर एक भाईचारे मोहब्बतें बांटो। और एक हमसाया अगर गरीब है, वो उसको रात को रोटी नहीं मिली, उससे तामन करो, उनको खर्चा दो, हकूक़ुल इबाद की बात करो। बाबे का मकसद कहने का ये है कि आपने इंसानियत की बात करनी है और भाईचारे से रहना है। अगर गरीब आपके पड़ोसी कोई भूखा है तो उसकी आपने केयर करनी है और ये सारी चीज़ें जो है अच्छाई की तरफ ले जाती हैं। और नौजवान नस्ल को ये भी आप तलकीन करेंगे, बाबा की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि तालीम हासिल करें, पढ़ें लिखें, नौजवान बने और ऐसी कौम बने जो एक आला अक़दार की हामिल कौम जिस तरह से होनी चाहिए कि उनके अंदर वो तमाम वस्फ़ हों जो एक ईमानदारी के वस्फ़ होते हैं, एक इनकलाबी कौम के वस्फ़ होते हैं। ऐसे ना बाबा? जी जी, हाँ, ईमानदार कौम बने। कोई अगर सोने की अंगूठी हम इधर फेंक दें ना, इस तरह बन जाए कि वो कोई उठाने वाला उठाए भी तो दिखाता फिरे कि ये किसकी है, इस तरह की कौम। लेकिन अगर इंडिया में मुसलमान तो हैं, हाँ हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ मैं कि नमाज दीन का एक सतून है। हाँ, नमाज से परहेज मत करें। हाँ, नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ, शेख सादिल रहमत का
रोज़ मशर के जहाँ गुजार बुअद अवली पुरतश नमाज बुअद। रोज़ अशर के दिन, इसका तर्जुमा ये है कि सबसे पहले नमाज ही के बारे में पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन। चलें जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया बाबा मुलाजिम हुसैन लोधरा साहब। तो नाजरीन, आपको इंटरव्यू कैसा लगा? ये इंटरव्यू आप इसके साथ टाइम चल रहा है, बग़ैर एडिट के इंटरव्यू, जो बाबे ने कहा वो सारा आपको सुना दिया। और मुख्तसर इंटरव्यू करने का मकसद हरगिज़ नहीं था, जो बाबा कहेंगे हम सुनेंगे, आप भी सुनोगे। ये ऐसी अनमोल बातें हैं जो यकीनन आप तक पहुंची हैं, और जो पिछले 60-70 साल या 80 साल में कहूँ या इससे भी ज़्यादा, चूँकि बाबा ने अपने बाबा की बात भी की है, तो वो सारी बातें आप तक पहुँची हैं। तो नाज़रीन ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और आखिरी बात कि जो हमारे नाज़रीन हैं हिंदुस्तान में, जो मुसलमान या हमारे हिंदू दोस्त हैं, उनको हम वेलकम भी कहते हैं। और वो इस हवाले से कोई मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहें या लेना चाहें या इस कबीरवाला के इलाके से, तो वो मेरा नंबर है जो हमारा 92 कंट्री कोड है 0092, और उसके बाद 3459200555। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 0092 345920055, यानी 555। और gsaki@gmail.com मेरा जो है ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और बाकी जो दोस्त यहाँ के हैं उनसे यही गुजारिश है कि अगर आपके कुर्ब जवार में कोई बाबा उमर रसीदा है जो कमोबेश 100 साल के करीब है, तो आप मुझे बताएं, मैं उनका इंटरव्यू करूँगा, वो सारी बातें अगली नस्ल को मुंतकिल करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।